स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, हरिहरपुर। समय साल 1900 गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पहले एक जमींदार रहा करता था जो तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता था। गांव वालों का कहना है कि उसने अमृता पाने के लिए किसी तांत्रिक विधि को अपनाया, लेकिन उस दौरान ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखने की आवाजें, खिड़कियों से झांकती काली परछाइयां और बिना सिर की औरत को सीढ़ियों पर चलते देखा गया। कहानी का मोड़ 1978 में गांव के दो युवकों रमेश और वीरू ने जिद ठानी कि वे रात को हवेली में रहकर दिखाएंगे। उन्होंने मजाक समझकर टॉर्च और खाना लेकर अंदर डेरा डाल लिया। पहली 1 घंटे तक सब सामान्य था, लेकिन रात के करीब 1 बजे रमेश ने किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। जब उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। वीरू ने देखा कि दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तुमने आने की गलती की है, अब वापसी नहीं होगी। भयभीत होकर दोनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और फिर रमेश जोर से चिल्लाया। वीरू ने देखा कि कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा रही थी। किसी तरह वीरू खिड़की तोड़कर भाग निकला। रमेश बेहोश मिला, लेकिन वो कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। आज तक वह मानसिक अस्पताल में है और कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में आज भी जमींदार की आत्मा और उसके तांत्रिक कर्मों का असर है। रात को अगर कोई वहां जाता है तो लौट कर नहीं आता, या फिर कभी वैसा नहीं रहता। पिछली कहानी से आगे वीरू तो किसी तरह भाग गया, लेकिन रमेश अब भी मानसिक अस्पताल में था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस दीवार की तरफ देखता रहता और बड़बड़ाता था। वो आ रही है, उसने कहा था, अब देर हो चुकी है। गांव वालों ने कसम खा ली कि अब कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नई शुरुआत साल 2005 में गांव में एक नए डॉक्टर डॉ प्राची का तबादला हुआ। उन्हें रमेश का केस मिला। प्राची को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा, शायद ये कोई मानसिक आघात है जिसे इलाज से ठीक किया जा सकता है। एक दिन उन्होंने रमेश की फाइल पढ़ते हुए लिखा देखा, काली दीवार के पीछे सच्चाई है। प्राची ने तय किया वह खुद हवेली जाएगी और देखेगी कि आखिर बात क्या है। हवेली की वापसी। एक शाम सूरज डूबने से पहले प्राची टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंची। अंदर घुसते ही वातावरण भारी हो गया, जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जमीन पर जली हुई किताबें, और फिर वो दीवार एकदम काली, जैसे किसी ने कोयले से रंग दी हो। प्राची ने जैसे ही दीवार को छुआ उसे झटका लगा। दीवार में दरार खुलने लगी और एक छुपा कमरा दिखाई दिया। वो अंदर गई छुपे कमरे का रहस्य। कमरा तांत्रिक चित्रों, राख और खोपड़ियों से भरा था। बीचों बीच एक पुराना लोटा रखा था जिसमें सूखे खून के निशान थे। जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने भी गलती की है, अब तुम मेरी हो। प्राची ने मुड़कर देखा। जमींदार की परछाई दीवार से बाहर आ रही थी। चेहरा धुंधला, आंखें लाल, और आवाज़ गूंजती हुई, मैं अधूरा हूँ, मुझे पूरा करो। भाग्य या बुद्धि? प्राची डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास रखी माचिस से उस लोटे को जला दिया। जैसे ही आग लगी, जोर की चीख गूंजी और पूरी हवेली कांप उठी। दीवारें गिरने लगीं और हवेली जल उठी। प्राची किसी तरह भागी और बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, रमेश सामान्य हो गया था। अंत या नई शुरुआत? गांव में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आज भी जब अमावस की रात आती है, हवेली के खंडहर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है।